हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल ऑफ फन। कल की वीडियो में हमने एडजेक्टिव के यूजेस और डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में पढ़ा था। आज हम फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को फॉर्म करते हैं। पॉइंट नंबर 1, बाय एडिंग ER एंड EST एट द एंड ऑफ पॉजिटिव डिग्री। मोस्टली वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन वर्ड्स में हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में ER ऐड कर देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम उसके लास्ट में EST ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉल्ड से अगर हमें सुपरलेटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करनी है तो हम कॉल्ड के लास्ट में ER लगा करके कॉल्डर कंपैरेटिव डिग्री और EST लगा करके कॉल्डेस्ट कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म कर देंगे। कोल्ड का बन जाएगा कोल्डर, कोल्डेस्ट। स्मॉल से स्मॉलर, स्मॉलेस्ट और पुअर से पुअरर, पुअरेस्ट। ये हमारी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मेशन का एक तरीका होता है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। If the adjective of positive degree ends with E, then we add R and ST in the end of positive degree। मतलब अगर हमारी पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में E वर्ड पहले से जुड़ा हुआ है तो हम उसमें केवल R वर्ड लगाते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वर्ड है लार्ज, उसके लास्ट में E आया और मुझे उसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को फॉर्म करना है तो मैं यहाँ पर केवल R ऐड करूंगी, ER 2 बार नहीं लिखूंगी। तो अगर हम लार्ज से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो हमारी लार्जर LARGER तो केवल R ऐड करेंगे और लार्जेस्ट में केवल ST ऐड करेंगे। उसी तरह से हमारी ब्रेव से ब्रेवरर, ब्रेवरेस्ट और फाइन से फाइनर, फाइनेस्ट। इस तरह से फॉर्म होगी। हमने 2 पॉइंट पढ़े। फर्स्ट, मोस्टली जो हमारे पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें हम ER और EST ऐड करके अपनी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। और सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कि अगर लास्ट में E पहले से हो तो हम केवल R और ST लगा करके अपनी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को फॉर्म करते हैं। होप ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। When the positive degree has Y in the end but a vowel comes before Y, then we add ER and EST। अगर किसी पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में Y वर्ड आता है और Y से पहले वाला जो वर्ड है वो एक वोवल है। वोवल कौन से होते हैं? AEIOU। इंग्लिश में AEIOU ये 5 वोवल्स होते हैं और इसके अलावा सभी हमारे वर्ड्स 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अगर Y के पहले कोई वोवल आता है तो हम उस केस में केवल ER और EST लगा करके अपना कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा पॉजिटिव डिग्री में वर्ड है ग्रे, GREY, ग्रे, तो यहाँ पर लास्ट में Y है और Y के पहले E है जो एक वोवल है। अगर मुझे इस वर्ड का मतलब ऐसे किसी भी वर्ड का जिसके लास्ट में Y और उससे पहले कोई वोवल आता है उसका मुझे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करनी है तो मैं केवल उसके लास्ट में ER लगा करके कंपैरेटिव डिग्री और EST लगा करके सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करूंगी। जैसे मेरी ग्रे में बन जाएगी ग्रेयर और ग्रेयेस्ट। Point number 4, when the positive degree has Y in the end but a consonant comes before it, then we first remove Y and add ER and EST to it। अभी हमने पढ़ा कि अगर Y हो और उसके पहले कोई वोवल हो तो हम कैसे करेंगे। लेकिन अगर फोर्थ पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि अगर लास्ट में Y है बट Y के पहले कोई वोवल नहीं, कॉन्सोनेंट आया है। लास्ट वर्ड क्या है? किसी भी वर्ड का लास्ट जो अल्फाबेट है वो Y है और उसके पहले कोई भी अगर मेरा कॉन्सोनेंट आ जाता है तो मैं उस वर्ड को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए पहले Y रिमूव करूंगी और उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के लिए ER और सुपरलेटिव डिग्री में बनाने के लिए EST वर्ड लिखूंगी। इसी जिस तरह से मेरा बन जाएगा इजी से इजियर, इजीएस्ट और हैवी से हैवियर, हैवीएस्ट। होप ये दोनों पॉइंट्स भी आपको क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ते हैं पॉइंट 5th में। पॉइंट 5th है
if there is a consonant at the end of positive degree and a vowel is there just before it, then the consonant will be written twice followed by er and est respectively. अगर किसी वर्ड का, किसी पॉजिटिव डिग्री का जो लास्ट वर्ड है वो एक कॉन्सोनेंट है और उसके पहले किसी वॉवल का यूज हुआ है, जैसे HOT हॉट वर्ड में लास्ट में T आया है जो एक कॉन्सोनेंट है, और T के पहले वाला जो वर्ड है वो O है जो एक वोवल है। तो ऐसे सभी वर्ड्स जिसके लास्ट वाला जो वर्ड होता है वो एक कॉन्सोनेंट होता है और उसके पहले कोई वोवल आता है, उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए मैं जो लास्ट वर्ड है, जो लास्ट कॉन्सोनेंट है, उसको डबल लिख करके और उसके लास्ट में ER और EST लगा करके उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल हॉट, हॉट मेरा वर्ड है पॉजिटिव डिग्री का, इससे मैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए T को 2 बार लिख करके उसके लास्ट में ER ऐड कर दूंगी तो मेरी कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी हॉटर, और 2 बार लिख करके मतलब T वर्ड को और EST ऐड कर दूंगी तो मेरी सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी हॉटेस्ट। उसी तरह से थिन वर्ड से बन जाएगी थिनर और थिनेस्ट। होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं उन वर्ड्स में जिनके लास्ट में हम मोर, मतलब जिनसे पहले हम मोर और मोस्ट लिख करके उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। पॉइंट नंबर 6, some words having more than one syllable are made comparative and superlative by adding more and most respectively. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम एक से ज्यादा टुकड़ों में बोलते हैं, मतलब हमें उनको कंप्लीटली बोलने के लिए बीच में थोड़ा रुकना पड़ता है, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल दो टुकड़ों में मुझे इसको बोलना पड़ा ब्यूटी और फुल। ठीक उसी तरीके से एक वर्ड होता है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट 3 वर्ड्स में बोलना पड़ा तो मतलब टुकड़ों में। तो ये जो वर्ड्स होते हैं जिनको हम तोड़ करके बोलते हैं उनको हम बोलते हैं कि ये मोर देन 1 सिलेबल में बोले जाते हैं। जैसे वर्ड हो गया ब्यूटीफुल, तो इसको हम 2 टुकड़ों में तोड़ करके बोला तो ये मेरा 2 सिलेबल वाला वर्ड हो जाएगा। उसी तरह से इंटेलिजेंट ये 3 सिलेबल वाला वर्ड हो जाएगा। तो ऐसे सभी वर्ड्स जिनको बोलने के लिए मुझे बीच में रुकना पड़ता है, 1 बार 2 बार मतलब 1 से ज्यादा बार रुकना पड़ता है बीच में, उन वर्ड्स को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैं केवल उनके पहले मोर और मोस्ट वर्ड का यूज करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल होती है। उसी तरह से इंटेलिजेंट वर्ड की मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट होती है, और हैंडसम का मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम होता है। पॉइंट नंबर 7 जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, सम एडजेक्टिव डोंट फॉलो एनी रूल। लास्ट पॉइंट ये है कि कुछ एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो कोई भी पर्टिकुलर रूल फॉलो नहीं करते, हमें उनको केवल लर्न करना पड़ता है। जैसे कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं गुड, बेटर, बेस्ट। गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर और सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसमें हमें कुछ मतलब ऐसा नहीं होता कि हम कुछ ऐड करके या उसमें से कुछ हटा करके उस तरह से उसको बना देते हैं, वो डिफरेंट होती है, वो हमें लर्न करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल बैड, वर्स और वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच और मैनी। मच और मैनी इन दोनों की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री सेम होती है, मोर और मोस्ट। उसी तरह से लेट की लेट, लेटर, लेटेस्ट होती है। लास्ट की लेटर और लेटेस्ट होती है। हम लेटर वर्ड को टाइम के लिए मतलब आगे आने वाले समय के लिए, टाइम के लिए यूज करते हैं लेटर वर्ड को, और लास्ट जो वर्ड होता है वो उसको हम ऑर्डर के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और लास्ट इस तरह से बोलते हैं ना। तो लेटर वर्ड को हम टाइम के लिए यूज करते हैं और लास्ट वर्ड को हम यूज करते हैं ऑर्डर के लिए। तो ये बात भी हम ध्यान में रखेंगे। इसके बाद एक वर्ड होता है फार। फार को हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए
फारदर और फारदेस्ट का भी यूज करते हैं, और सेम फॉरवर्ड को ही फर्दर और फर्देस्ट भी हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए लिखते हैं। मतलब फार का जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में होता है ना, वो फारदर फारदेस्ट भी होता है और फर्दर फर्देस्ट भी होता है। अब ये दोनों होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा मतलब कि हमको कौन से सेंटेंस में कौन सा यूज करना है? तो इस बात के लिए हम ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं, अगर हम किसकी बात करते हैं, डिस्टेंस की, डिस्टेंस में आगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड फारदर, FARTHER, फारदर। इस वर्ड का यूज हम डिस्टेंस के लिए करते हैं। लेकिन अगर हमें नेक्स्ट या फिर के अलावा इसकी सेंस में यूज करना हो तो हम फर्दर, FURTHER, फर्दर, आगे, नेक्स्ट, के अलावा, इस सेंस में हम फर्दर वर्ड का यूज करते हैं। होप क्लियर है आपको कि हम डिस्टेंस के लिए जब बात करते हैं, डिस्टेंस की दूरी की जब हम बात करते हैं, तो हम फर्दर, FARTHER, फर्दर वर्ड का यूज करते हैं। और जब हमें बात करनी होती है किसकी, नेक्स्ट, आगे, के अलावा, इस सेंस की जब हमें बात करनी होती है, तो हम फर्दर, FURTHER, फर्दर, इस वर्ड का यूज करते हैं। That's all for today. If you like the video, subscribe the channel. Stay connected, keep learning. Thank you.